मोशनल ईएमएफ इन ए रोटेटिंग रॉड एक अच्छा टॉपिक है और छोटा सा है परंतु बहुत अच्छे से समझना है। हर बार हम यही बना रहे हैं, इसे बाहर वाला भी बना सकते हैं अपन, है ना। वो जो हमने न्यूमेरिकल करवाया था उसमें फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड था, तो वैसे आउटवर्ड और इनवर्ड से हमें कोई लेना देना था नहीं। वहां पे यहां पे बीच में रखी हुई है एक रॉड, ये रॉड है, ये ओ इसका सेंटर है। ध्यान से देखिए, छोटा सा डेरिवेशन है, बिल्कुल बड़ा नहीं है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में हमें इस रॉड को रोटेट करना है, घुमाना है। कैसे घुमा रहे हैं हम इसे? ऐसे करके ये हम इस रॉड को इस तरीके से पूरे में घुमा रहे हैं। आपको पता है रॉड घूमेगी तो इससे पास होने वाले फ्लक्स में चेंज होगा। हम यार एक काम कर लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट यहां ले लेते हैं। कैसे? हाँ, सेंटर से ही पकड़ के घुमा रहा है ना, रोटेट कर ऐसे, यहां से, यहां से भी घुमा सकते हैं, वो भी बता देंगे। तुमने पूछा तो बताएंगे, वैसे नहीं बता रहे थे परंतु क्वेश्चन पूछा है तो बता रहे हैं। बिल्कुल घुमा सकते हैं हम, तुम्हें बताएंगे, वो घुमाना भी बताएंगे, न्यूमेरिकल बताएंगे उसे। देखिए जरा, हमें यहां से ओ से बी तक के बीच में जो ईएमएफ आ रहा है वो निकालना है। इससे जब घूमेगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। एक रॉड, आपको पता है यार, पूरी रॉड से पास होने वाला फ्लक्स अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा फ्लक्स किससे पास होगा? इससे होगा कि नहीं? क्योंकि सुन बेटा, ये रॉड ऐसी घूम रही है, इसे यहां समझ, 3 लाइन का डेरिवेशन है, 3 लाइन का। ये रॉड घूमेगी, ये वाला पॉइंट ये करेगा सर्कुलर मोशन, ये वाला पॉइंट ये सर्कुलर मोशन करेगा, ये वाला पॉइंट ये करेगा और लास्ट वाला ये करेगा। तो सबसे बड़ा चेंज किसका होने वाला है? हर पॉइंट पे डिफरेंट ईएमएफ रहेगा। ये कितनी बड़ी चीज है कि हम इसे घुमा रहे हैं तो हर पॉइंट पे डिफरेंट ईएमएफ आएगा। आई समझ में? ओके। अब हम पूरी रॉड के लिए तो नहीं निकाल सकते, हम ये dx जो है और यहां से यहां तक की x डिस्टेंस हमने ले ली है, इसके लिए निकाल रहे हैं। और ये रॉड घूम रही है इस डायरेक्शन में ऐसे, ये क्या बन गया? सेंटर। पता नहीं, अभी तो हमने तुम्हें बताया कि काय की वजह से रहेगा। आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है बहन जी? होता है V इज इक्वल टू क्या होता है, ये भी बता दो हमें। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। आप बताइए, जो रॉड घूम रहा था, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है? लास्ट वाला कर रहा है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये, है ना? ज्यादा स्पीड में, क्योंकि जितने टाइम में ये इतना घूम रहा है उतने टाइम में ये इतना घूम रहा है। सोच ना बेटा, ये यहां से ये 2 पाई आर चल रहा है और ये यहां से 2 पाई कैपिटल आर चल रहा है। ये कितना ज्यादा चल रहा है उतने ही टाइम में। तो फ्लक्स बड़ा चेंज यहां होगा कि यहां होगा? तो किसकी वजह से हो रहा है ये सब? V की वजह से हो रहा है ना। और डिस्टेंस भी इसमें इफेक्ट डाल रही है। इसके पास जो जितना पास होगा वो जल्दी कर लेगा राउंड, ये उतने ही टाइम में। ये है 11th क्लास का रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन करती हुई कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट के हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है परंतु सबकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। ये जितनी देर में 2 पाई कैपिटल आर ट्रेवल कर रहा है उतनी देर में ये छोटा सा कर रहा है। तो यहां पे फ्लक्स चेंज बड़ा होगा। तो 2 चीजों पे डिपेंड हो गया, एक तो यहां से डिस्टेंस, जिसे हम रेडियस बोल रहे हैं, और उस डिस्टेंस की वजह से हमारी ये वेलोसिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है इसकी। एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है, आर तो चेंज हो रहा है। एंगुलर वेलोसिटी तो एक राउंड सब बराबर टाइम में लगा रहे हैं, परंतु ये ज्यादा चल रही है। समझ
समझ में आई ये बात? चलिए फिर यहाँ पे D इज इक्वल टू हो जाएगा बी वी डी एक्स होगा। x क्यों ले रहा है? बी वी एल ही होता है ना केवल, तो डी एक्स उसकी लेंथ है तो डी एक्स ही होगा कि नहीं। अब हम टोटल ईएमएफ निकाल दें, अब हम यहाँ पे निकाल दें टोटल ईएमएफ। अब ये हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी वी डी एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? 0 से r तक। डी की बात करेंगे तो e आ गया, b और v बाहर आ गए, dx का करेंगे तो x हो जाएगा, ये है r से 0, dx का x हो जाएगा। तो e इज इक्वल टू कितना आ गया? बी वी इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम है? ओके, बी वी इंटू आर सब है ना। और अब हम क्या कर सकते हैं? v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओमेगा r, और ये वैल्यू रख दें तो e इज इक्वल टू हो जाएगा b ओमेगा r, और r का मतलब क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ये हमारा इसका ईएमएफ आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे यदि हम इस रॉड को, पता है इस रॉड को यहाँ से यदि हम घुमा रहे हैं, ये सेंटर है, तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट आई है ना, ये लिमिट हमारी क्या हो जाएंगी? 0 से r/2 हो जाएगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस r/2 हो जाएगी और ये वाली r/2 हो जाएगी, जबकि इसमें ये पूरी कितनी है? r। यदि हम 20 से करेंगे तो वो r/2 हो जाएगी, तो ये लिमिट लगेगी। आगे समझ में ये बात? चलिए हम एक टॉपिक की बात करते हैं और उसे बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये है कि जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करें, तो जब कॉइल में करंट फ्लो होगा तो उस कॉइल से ही फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो उसी कॉइल से पास होगा। और जब उस कॉइल से फ्लक्स पास होगा तो उसमें इंड्यूस करंट आएगा, और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये उसी कांच का अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है। ये इंड्यूस करंट किसके कारण आया? करंट के कारण, क्योंकि फ्लक्स किसने प्रोड्यूस किया? करंट ने। तो जो हमारी मेन करंट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसी कॉइल में इंड्यूस करंट आ जाएगा, जो किसका अपोज करेगा? मेन करंट का अपोज करेगा। परंतु ये कब होने वाला है? जब स्विच ऑन होगा। देखो जरा समझो फिर से कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ये है वो कॉइल, और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगा दिया कुछ चेक करने के लिए, बल्ब है, यहाँ पे सेल लगा, ये है की, और हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन किया तो आई करंट इसमें गया, और ये आई करंट कहाँ पहुँचेगा? इस कॉइल में पहुँचेगा। और जब इस कॉइल में जैसे ही 0 था, पहला करंट कितना था? 0 से एकदम मैक्सिमम होगा, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा? फ्लक्स के फॉर्म में। वो फ्लक्स कहां से पास होगा? वो फ्लक्स इसी से पास होगा ना, जो इसके कारण फ्लक्स आ रहा है वो इसी से पास होगा ना, इसी कॉइल से। और जब किसी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या आता है? इंड्यूस ईएमएफ। और कॉइल क्लोज है तो इसमें इंड्यूस करंट आएगा। तो जो इंड्यूस करंट आएगा उसकी डायरेक्शन, ये मेन करंट की डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मेन करंट का अपोज करेगा, और मेन करंट का अपोज करेगा तो फैक्ट है कि ये करंट इधर आने की जगह मैक्सिमम यहां से पास हो जाएगा। और जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब एकदम तेज जल जाता है। अब सुनिए, थोड़े टाइम बाद नहीं, तुरंत जलता है। वो एलईडी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बल्ब की बात कर रहा है। वो पहले हीट आती है फिर वो जलते हैं, है ना। बाकी इनकी बात करेंगे तो स्विच ऑन स्विच ऑफ में जरा में जलते हैं। ठीक, तो फाइनली सुनो, जब स्विच ऑन किया तो बल्ब एकदम तेज जलता है, फिर कंटिन्यूस करंट फ्लो होती रहेगी। इसमें जो फ्लक्स है वो यूनिफॉर्म रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी बीच में कहीं इंड्यूस करंट नहीं आएगा। अब कब आएगा? जब आप स्विच ऑफ करोगे। स्विच ऑफ करोगे तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम से क्या होगी? मिनिमम होगी, और इस समय फिर फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, करंट मिनिमम हो रही है, और वो करंट चाहेगी इंड्यूस करंट के मिनिमम नहीं हो, तो वो उसके बंद होने का भी अपोज करेगी।
तो बच्चों जब हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं उस समय यहाँ पैरेलल ऑर्डर में जो चीज़ लगी है उसमें एकाएक ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, स्पार्क होता है। कोई सा भी स्विच आप ऑन और ऑफ करोगे स्पार्क जरूर होगा। वो स्पार्क केवल इसलिए हो रहा है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट आ गई उसकी वजह से हो रहा है। तो पता है जैसे कि आप घर में यूज़ करते हो मोटर वगैरह, तो बड़ी मोटर में स्टार्टर रहता है, बड़ी मोटर में स्टार्टर लगाते हैं। स्टार्टर का मतलब पता है क्या है? स्विच ऑन करते हैं तो करंट एकदम जीरो से इन्फिनिटी नहीं होता है, करंट धीरे 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 बढ़ता है ताकि कम फ्लक्स आए और कम इंड्यूस करंट आए, तो वो अपोजिट नहीं होके स्पार्किंग मिनिमम करे। समझ गए? अब तो हम एलईडी यूज कर रहे हैं, पुराने जमाने में फिलामेंट वाले बल्ब यूज करते थे। तो जब भी बल्ब फ्यूज होता था स्विच ऑफ करते हुए चमक के बंद हो जाता था। उन्होंने कहा पता नहीं स्विच ऑन किया था फ्यूज हो गया। रीजन क्या है? सेल्फ इंडक्शन है कि स्विच ऑन किया था तभी उसमें ज्यादा करंट फ्लो हो गई, इंड्यूस करंट आ गया था, या फिर वो जल रहा है। फिर जब आपने स्विच ऑफ किया इसके बाद जब आप दोबारा उसे जलाने गए तो नहीं जला, क्योंकि स्विच ऑफ करते समय भी उसमें ज्यादा करंट आ जाएगी। तो कोई भी मोटर जो थोड़ा सा हाई रेटिंग वाली चीजें होती हैं वो खराब होती हैं, तो ऑन और ऑफ के समय खराब होती हैं। कंटिन्यूस चलने में तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में कई बार वो लोग मोटर बंद करना भूल जाते हैं तो रात भर जलती रहती है, कुछ होता नहीं है, बच जाती है। वैसे पानी खाली हो जाता है तो गर्म होकर जल भी जाती है। हाँ बोल। सर जब मतलब कभी बल्ब जलता रहता है तब भी खराब हो जाता है जलते। कौन से बल्ब की बात कर रही हो तुम? वो फिलामेंट वाले बल्ब की। वो उसका रीज़न ये है कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है और उसकी वजह से इंड्यूस करंट भी आ जाता है, और उसके फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा हीट यदि उसे मिल जाएगी तो बेचारा पिघल जाएगा। तो वो सेल्फ इंडक्शन की वजह से नहीं सेल्फ इंडक्शन की वजह से भी होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा तो इंड्यूस कर। सुनो तो एक मिनट, जब वेरिएबल वोल्टेज सप्लाई होती है कई जगह पे फ्लक्चुएशन होता है। आपके घरों में कई बार आपकी लाइट कम ज़्यादा होती रहती है तो इंड्यूस करंट तो आएगा, सेल्फ इंडक्शन तो आएगा। उस समय आपकी बहुत सी डिवाइस खराब होने की संभावना होती है। तुमने ध्यान दिया होगा कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं जो बिना पढ़े लिखे या पढ़े लिखे भी हों परंतु इन चीज़ों से रिलेटेड नहीं होते, वो भी कहते हैं कि जल्दी जल्दी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो भैया, ये बंद कर दो। मैंने कहा क्या वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है तो वो खराब हो जाएगी। समझ में आई बात? हमारी दादी अंगूठा टेक थी, परंतु जब ये कभी फ्लक्चुएशन होता था तो वो कहती जल्दी बंद करो, बल्ब बंद करो, फ्यूज हो जाएगा। तो हम कहते क्यों हो जाता है फ्यूज? तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था, परंतु वो कहती थी ये जब कम ज़्यादा होती है लाइट तो वो फ्यूज होता है। तो हमें भी नहीं पता रहता था उस समय, क्योंकि हम भी छोटे थे। तो ये बात समझ में आई। तो ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा बताइए? फ्लक्स प्रोड्यूस इन कॉइल फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स आएगा। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, फाई इज इक्वल टू एल आई। और एल को पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। या फिर थोड़ा सा ज़्यादा आपके पास टाइम हो तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे? और सेल्फ वर्ड भी नहीं लगाते हैं, अपन इंडक्टेंस अकेला बोलते हैं। तो अब हम हमेशा इसे क्या बोलने वाले हैं? इंडक्टेंस, एल। तो फाई इज इक्वल टू एल आई आ गई, एक चीज आ गई, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो। आपको पता नहीं है क्या कि ई एम एफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये फाई की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट रख दें, फ्रॉम फर्स्ट। तो E इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। एल तो कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। कम से कम 50 टाइम हम इसे यूज करेंगे आगे की क्लासेस में।
50 बार गिनते रहना। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपन डी टी। इसकी जो यूनिट होती है एल की, इंडक्टेंस की यूनिट ऑफ कैपिटल एल हेनरी। हेनरी कहाँ से डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। हेनरी यूज करेंगे, समझ? हाँ बोल देते हैं कभी कभी, परंतु अब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हेनरी इस मामले में, तो अपन इंडक्टेंस बोलेंगे क्योंकि इंडक्टेंस बड़ी चीज़ है। एसी में करंट कंट्रोल इंडक्टेंस से किया जाता है, रेजिस्टेंस से नहीं। तो ये रेजिस्टेंस से बड़ी चीज़ें हमारे घरों में जब करंट कंट्रोल होता है तो इंडक्टेंस से होता है। अब सुनिए, आप दो डेफिनेशन हम दे रहे हैं, लिखोगे तुम मन से लिखना है तुम लोगों को वो डेफिनेशन। एक इससे देंगे, एक इससे देंगे। इसकी बात करते हैं, हम अलग कलर कर देते हैं इसलिए सब लोगों को ध्यान रहेगा। यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? L। देखिए हमारी बात पहले, इफ I इज इक्वल टू, यहां पे हमने I को 1 लिख दिया तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू द कॉइल देन फ्लक्स प्रोड्यूस inside the coil known as self-inductance. The flux produced in coil by 1 ampere current known as inductance. समझ में आए? या if 1 ampere current flow in coil and then amount of flux numerically equal to the inductance. समझ में आई पूरी बातें? ये बड़ी डेफिनेशन यहाँ से आती है। इसकी बात कर रहे हैं कि यदि हम डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू कितना ले लें? 1। डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू 1 ले लें। इसका मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? डी आई अपान डी टी का मतलब इसका मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रेट निकलता है कि नहीं? डिफरेंशिएशन क्या देता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट देगा कि नहीं? चेंज इन आई विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो डिफरेंशिएशन है ना। तो यदि डी आई अपान डी टी इज इक्वल टू 1 रख दें तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल इज 1 यूनिट देन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात होती है। समझ में आए? इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन कॉइल इज 1 यूनिट देन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस या केवल इंडक्टेंस। नेगेटिव साइन का केवल ये मतलब है कि वो हमारा विरोध कर रहा है। ऐसे तो हम तुम लोगों को भी रोज नेगेटिव साइन लगा के पढ़ाने लगे। उन्होंने कहा हम समझाते हैं, वो बार बार क्वेश्चन पूछ के हमें डिस्टर्ब करते हैं, तो उन्होंने कहा माइनस साइन। तुम्हें पता है कि वो माइनस केवल डायरेक्शन और उसके नेचर और एटीट्यूड की बात करता है। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ऑफिशियली तो माइनस नहीं होता, ऑफिशियली प्लस होता है, क्योंकि क्वेश्चन कौन नहीं पूछता? जिसे कुछ नहीं आता या सब कुछ आता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अल्टरनेट करंट। तब तक के लिए नमस्कार।